मुझे मुझे वाले साहब मेरे वाले साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुझसे इनकी की बदअखलाकी हो जाती है। कोई गुनाह तो नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ती है। देखो, माँ बाप का तो बहुत बड़ा हक है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बाज़ दफ़ा माँ बाप की तरफ से भी यकीनन बहुत ज़्यादती होती है। वो बिला वजह औलाद को टार्चर करते हैं। ये हमने भी इसी सोसाइटी में पढ़े हैं ना, पले बड़े हैं, तो हमने भी देखा है। तो बाप को चाहिए कि अगर बच्चा आपका है तो कोई इस्लाह करने का भी एक तरीका होता है। उसको इतना टॉर्चर बात बात पे कभी, यानी बास घरों में देखे, ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जो अब्बा की गलती होती है, वो ठीक ही नहीं हो रहे होते। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने गलती की है, पहली बात तो आप दुनिया को ना बताएं, आप अपने बच्चे को लोगों के सामने रुसवा ना करें। बच्चों पे बहुत बड़ी क़यामत गुजरती है इससे, क्योंकि बाप की बात को लोग बड़ी वैल्यू देते हैं। अब बच्चा सुनता है, यार मेरा अब्बा ही मेरी इज्जत नहीं करवा रहा लोगों के सामने, तो इससे शैतान को बच्चे को बाप के खिलाफ बरगलाने का मौका मिलता है। तो बाप को कभी भी अपने बच्चे को लोगों के सामने रुसवा, घर की बात घर के अंदर रखो। रिश्तेदारों का, अबे ये ऐसा है, अबे ये यूं है, अबे ये यूं है, तो बस समझ लो अब वो बहुत कम चांस है उसके ठीक होने का। उसकी घर में उसको इज्जत दो। घर में आप ठीक है उसको समझाओ, डांटो, बाज़ दफा ताने भी देने पड़ते हैं, लान तान भी करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे मार्केट में औलाद भी तो अजीब अजीब टाइप की आ रही है। दूसरी बात ये कि बाप को भी चाहिए इस्लाह के जज्बे से कोई बात बताए ना, इस्लाह के जज्बे से। मैं आपको अपना बताऊं, मेरे माशाल्लाह अभी तो याद नहीं रहता, 16-17 जो भी है हिसाब किताब, सोतेले वोतेले मिला के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि टोटल कितने बन रहे हैं। खैर, तो अब उनमें बहुत से बड़े भी हो गए हैं। मैंने जिंदगी में, यानी मेरे 20 साल तो मेरे ख्याल हो गए होंगे मेरे, जब से बच्चे पैदा होना शुरू हुए थे। तो कुछ बच्चे शादी भी हो गई, मेरी बेटियों की भी शादी हो गई। मैंने इस 20 साल के अरसे में अपने बच्चों को शायद 2 दफा पूरी जिंदगी में किसी बच्चे पे हाथ उठाया हो, वो भी 1 या 2 थप्पड़, या बहुत ज्यादा 3 थप्पड़ से ज्यादा नहीं मारा होगा, वो भी नमाज ना पढ़ने पर। समझ में आ रही बात? और एक बच्चे के मैंने 2-3 थप्पड़ मारे थे, वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहा था। जब स्कूल का मौका आता ना, वो ऐसे बन जाता जैसे इस पे पता नहीं कोई दज्जाल निकल आया है, दज्जाल कहीं से दरियाफ्त हो गया और ये उसकी टेंशन में, ना ट्यूशन पढ़ के दे रहा, ना ये उनका उस्ताद भी यही बैठे हुए। तो जब बहुत ज्यादा हो गई, फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, आराम से चला जाएगा। घर वालों ने कहा भाई थोड़ा सख्ती करें, तो रोजाना ही स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ के ही नहीं दे रहा। फिर मुझे अपना जमाना याद आया कि मैं भी नहीं जाता था, तो अब्बा ने एक दफा तबीयत से अगले पिछले गुनाह मेरे माफ कर दिए थे, तो अगले दिन से जाना शुरू हो गया था मैं, ठीक है ना। मुझे वो वाकया याद आ रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों पे हाथ नहीं उठता यार, बच्चे ऐसे प्यारे होते हैं, ऐसे मासूम होते हैं, तो दिल ही नहीं चाहता उनको यार, उनकी क्या, वो तो गलती भी कर रहे हैं तो हमें तो उस पर भी हंसी आ रही होती है। सुबह जब उठता था ना, ऐसे जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ रहे हो, मुझे हंसी आती थी इस पे कि यार इस पे मौत आ रही है। उधर अब्बा के बयानात हो रहे हैं, फजर की नमाज, तकबीर, और बच्चे की हालत क्या है, उसको उठा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं उसको ये हो रहा है मैं अब्बा के घर में पैदा क्यों हो गया कि मुझे फजर पढ़नी पड़ रही है। तो अब 8-9 साल उसकी उम्र थी, तो ज्यादा हो गया। फिर मैंने कहा यार ये बिल्कुल ही स्कूल नहीं जा रहा है। तो फिर एक दिन हमने तबीयत का मतलब 4-5 थप्पड़ लगाए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो चंद दिन के लिए जाना शुरू हो गया, फिर वही पोस्तीपन, नहीं जा रहा। मैंने कहा भाड़ में जाए, नहीं जाए, टमाटर बेचेगा ये, जाओ। क्योंकि अब ये थोड़ी कि जंगली बन जाए यार बच्चों को मार मार के, नहीं लग रहा है। हर आदमी को हर काम के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। फिर उसको हिफ्ज में डाला, हिफ्ज ही नहीं करके दे रहा। दूसरा भाई है माशाल्लाह, ठका ठक निकल गया, हाफिज बन गया, तरावी पढ़ाई इस दफा उसने घर में। ये वाला पढ़ के ही नहीं दे रहा, जो काम बोलो उस पर पता नहीं। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा कोई सेटिंग तो नहीं आउट हुई भाई इसकी, कोई मल्टीविटामिन दी है उसने, कोई ताकत की दवा दी। अभी मेरा इरादा है उसको सारी सेटिंग करवा लूं। कोई विटामिन भी बाज़ दफा आगे पीछे हो जाते हैं बच्चों के, तो एक टेस्ट करवाने का मेरा इरादा है कि लैब में टेस्ट करवा दूं, कोई कमी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर भाई हम क्या करेंगे, बस इस पे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुट्टा नहीं लगाता, अल्हम्दुलिल्लाह गलत लड़कों में बैठ नहीं रहा है, बड़ा हो जाएगा खुद ही अपना मुस्तकबिल समझ लेगा। अभी तो बस ये करो कि गलत सोहबत में ना बैठे, ना पढ़े यार, नहीं पढ़ के दे रहा। सब लोगों को अल्लाह ने पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया। तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि इसके टमाटर बिकवाने इससे क्या करना है, इसको कुछ तो कहीं तो लगाओ। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं जो बयानात में मिसाल देता हूं ना कि ज्यादा टेंशन ना लो तो क्या होगा, ज्यादा टमाटर बेचेगा, तो वो अल्लाह ने शायद सुन लिए मेरी। अल्लाह कह के सबसे पहले तेरे ऊपर फिट करूंगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं क्यों टेंशन लूं। मैं तो यार, मैं जब सफर से आता हूं सलाम करता है, खुश होता है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, अब्बा के आने से खिलौने, अभी बकरीद है, वो शोर मचा के रखा हुआ है, गाय चाहिए गाय चाहिए गाय चाहिए। तो हमें तो जब ये बच्चों से ये खुशी मिल रही है तो बड़े होके भी बहुत से पढ़ लेते हैं। मैं तो बड़े होके ही पढ़ा हूं भाई,
बचपन में तो हम नहीं पढ़े, हमने तो बचपन में पिटे भी, मारे भी खाई, स्कूल तो जाना शुरू हो गए तो पढ़ के फिर हम तो पढ़ लिख लो, कुछ काम के बन जाओगे। मैंने तो बड़े होकर पढ़ाई शुरू की है। हिफ्ज भी मैंने बड़े होकर किया है, बचपन में हिफ्ज नहीं किया, बड़े होकर। मैं पूरे मौलवी बनने के बाद मैंने हिफ्ज किया है, ठीक है ना, अपने तौर पर हिफ्ज कर लिया। तो जब शौक होता है तो सब कुछ है। लेकिन अगर चित्रौल लगा लगा के बच्चे को आपने इंसान बनाने की कोशिश की ना, तो पता नहीं क्या बन जाएगा। हाँ, नशे वाल में ना बैठने दो कि बच्चा चर्स पी रहा था, आपने कहा, मोहब्बत से समझाया, दोबारा चर्स पीने लगा, अब नहीं, ये चीज बर्दाश्त के काबिल नहीं है, फिर तो उसको बंद करना पड़ेगा घर के अंदर। फिर भी मार धाड़ के बजाय कोई और तरीके इख्तियार करो, घर में बंद कर दो उसको, बुरी एक्टिविटीज से रोको। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए बाप को भी चाहिए भाई, बच्चों को मोहब्बत दे, वो तमीज से समझाए, उनको रिस्पेक्ट दे, उनको ये एहसास हो कि अब्बा हमारा। देखो, जिस बाप के घर में आने से बच्चों को खुशी के बजाय टेंशन होना शुरू हो जाए, वो कामयाब बाप बोलो नहीं। अब चूंकि मुझे अपने अब्बा याद आने लगते हैं ना, तो फिर मैं जरा जज्बाती हो जाता हूँ। वो हमारे अब्बा जब घर में आते थे हमें खुशी होती थी। हम पंजाब गए हुए थे, 2 महीने की छुट्टियां हम पंजाब में गुजारते थे, तो हमारे अब्बा यहीं होते थे। तो हमें पता चला हमारे अब्बा भी आ रहे हैं, तो हमें इतनी खुशी, यार अब्बू भी हमारे साथ यहीं रहेंगे छुट्टियों में। तो अगर कोई किसी बाप के घर में आने से बच्चों को हो रही है खुशी, तो इसका मतलब वो अब्बा क्या है, सही है। और जहां बच्चों को यार अब्बा है ना फिर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब है कि ये हो सकता है अब्बा में फॉल्ट हो। बाज़ दफा औलाद में भी फॉल्ट होता है, वो ऐसी उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं कि अब्बा आने से पता है कि डांट पड़ेगी, लेकिन ये अब्बा के भी थोड़े से फॉल्ट होने की अलामत है। तो बचपन से कंट्रोल करो, बुरी सोबत से बचाओ। बच्चा फितरत पे पैदा होता है, हदीस में आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा नेक ही पैदा होता है, उसको माहौल बिगाड़ता है। तो बच्चे की तरबियत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस बिगड़ने से बचा लो उसको। उसके दोस्तों पे नजर रखो। मैं इसकी नजर कोशिश करता हूं कि बैठ किन लोगों में रहा है, ऐसा ना हो कि गलत लड़कों में बैठना। और ये स्कूल खराब करते हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हमने स्कूलों में बिगड़ते हुए देखे हैं। इसलिए नहीं कि स्कूल उनको बिगाड़ रहा है, इसलिए कि स्कूल में बाज दफा उनकी जो दोस्तियां होती हैं वो ऐसे लड़कों से हो जाती हैं, वो लड़के उनको मोबाइल में गलत चीजें दिखा के, नशा और ये उल्टी उल्टी बातें करके, अबे तुम्हारा अब्बा तो तुम्हें कुछ करने नहीं देता, अबे तुम्हें सिनेमा घर नहीं जाने देता, अबे तुम्हें फिल्म नहीं देखने देता, इस तरह की बातें ना दोस्त बच्चों को सिखा सिखा के माँ बाप के खिलाफ वर्गला रहे होते हैं। बल्कि ऐसी बातों से औरतें बाज दफा औरत को शौहर के खिलाफ वर्गलाती हैं। मेरे सामने एक तलाक का केस आया, एक मियां बीवी की बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में थे वो, शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके, बहुत पुराना किस्सा हो गया, बहुत मुश्किल है कि असल तक पहुंचे। वो शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके जॉब के सिलसिले में बैंकॉक आ गए। वो बंदा कहता है कि मैंने अपनी बीवी, कहता है मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो कहता है कि मैंने क्या किया, अपनी बीवी को एक दरसे कुरान में भेजना शुरू कर दिया। अब दरसे कुरान से तो और मोहब्बत पैदा होगी ना, लेकिन उल्टा काम शुरू हो गया। कह रहे मेरी बेगम क्या हुई, उसके जो तेवर है ना रोजाना मैंने देखा बदल रहे हैं, उसकी मुझसे वो मोहब्बत नहीं जो पहले थी, और मुझसे मुतालबा शुरू करने लगी ऑस्ट्रेलिया रहना है मुझे, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया की निस्बत तो थोड़ा सा कम लेवल का है ना, और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फलानी मुल्क में रहना है, और ये कह रहे सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। मैं हैरान था कि दरसे कुरान में जाके बिगड़ क्यों रही है। पता ये चला कि वहां कुछ खवातीन बैठी हुई हैं जिन्होंने इससे दोस्ती लगा ली है और वो इसको वर्गला रही हैं। आई बात समझ में? दर्स में तो यही मियां बीवी के हुकूक बयान किए जा रहे हैं, दर्स देने वाले भी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन औरत क्या कर रही है, वहां कोई फसादी औरत थी, वो क्या कर रही है, तो भाई तुम ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को छोड़कर यहाँ आ गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब वो बंदे की मजबूरी है, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का माहौल थाईलैंड से ज्यादा खराब था उनके बकौल, वहां बच्चे के बिगड़ने का चांस। थाईलैंड में गया हूं, दो दफा गया हूं। थाईलैंड में मखसूस इलाके तो हैं जहां बहुत ज्यादा बेहयाई है। नॉर्मल जो घरों के हालात हैं वो यूरोप से अच्छे हैं, यानी बच्चे ऑर्डर पे नहीं बिगाड़े जाते वहां पे। तभी इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज थाईलैंड मूव कर गई हैं। तो कोई भी बैंकॉक या थाईलैंड जा रहा हो ना, तो फौरन फतवा ना लगा दिया करो अय्याशी करने जा रहा है। बाज़ दफा अय्याशी से बचने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि दुनिया के हालात उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं बहुत से इलाकों में। कह रहा है नतीजा क्या निकला, इतनी तू मैं इतने मसाइल हुए ना कि बिल आखिर तलाक हुई है हमारे दरमियान। और कह रहा है मैं ये सोचता था कि मैंने इसको दरसे कुरान में क्यों भेजा, तो दरसे कुरान ने उसको नहीं बिगाड़ा, उसको बिगाड़ा किसने है। और फिर वो खातून कोर्ट से बच्चे भी लेके गायब, बेटियां लेके गायब। और वो बेचारा मेरे पास आके रो रहा था, कह रहा है मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि बीवी तो गई, बेटियां भी किसको दी हैं कोर्ट ने। पाकिस्तानी अदालत में केस चला था, नेशनल यहीं के थे वो पाकिस्तान आ गई थी, फिर पाकिस्तान से बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई, और फिर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट से क्या किया या पाकिस्तान से किया, मुझे पूरा वाकया याद नहीं। कह रहे बच्चों से भी गया मैं, और बेटियां याद कर करके ना डिप्रेशन में। कह रहे मैं थाईलैंड छोड़ नहीं सकता, मेरी जॉब इस टाइप की है कि मैं छोड़ूंगा तो मैं मसाइल हो जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा अच्छा स्कूल है, लेकिन आपके क्लास फेलो आपके बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, बच्चे के क्लास फेलो बिगाड़ रहे होते हैं। अबे तू अपने अब्बा की क्यों मानता है, अबे तेरे अब्बा ने क्या दिया। खवातीन बिगड़ रही होती हैं। मुझे याद है जब मैं नया इस इलाके में आया तो मेरी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त, अच्छी थी लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डिफेंस या गुलशन इकबाल में जो जरा उनका स्टेटस ज्यादा अच्छा है। तो मेरे घर में एक सेकंड हैंड फ्रिज लेके रखा हुआ था मैंने। एक खातून आई, आपकी वाइफ से मिलना है, आपकी वाइफ से मिलना है, वाइफ से मिलना है, आई और चली गई और लड़वा दिया हम दोनों को। मैं हैरान हूं यार इनको हो क्या गया। वो खातून ने किया है,
मियाँ आपके मिंबर पे बातें तो बड़ी बड़ी बीवियों की हुकूक की करते हैं, ये फ्रिज लेके दिया भाई आपको। ये बात होगी 2004 की या 3 की, और मस्जिद का घर था, मस्जिद वालों ने घर दिया हुआ था मुझे। मस्जिद वाले भी आपको पता है जो घर देते हैं ना उसमें चूना होता है ना, कोई ये भी नहीं था बहुत ही। वो तो अब मैंने रिपेयर करवा के, कुछ घर तो अभी मस्जिद का है लेकिन कुछ उसको रिपेयर करवा के सही कर, ताकि कोई खातून आके लड़वाए तो नहीं कम से कम। ठीक है, तो वो खातून आई। अब मेरे घर वालों से ना मैं देख रहा हूं कि तेवर ठीक नहीं है। उसके पीछे जब तहकीक किए तो पता चला कि वो खातून आई हैं और बोली हैं तुम्हारे मियाँ मिंबर पे तो बीवियों के हुकूक। उस वक्त भी मेरे बयानात तो होते थे, यूट्यूब नहीं था, लेकिन वैसे लोगों में बयानात शेयर होते थे, जाते थे ऑडियो के जरिए, और बहुत सी ख्वातीन बयान सुनने आती थी। फ्रिज देखो ये लेके दिया हुआ है, और घर में सोफे देखो। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल है सोफे भी नहीं थे, मैंने गाँव तकिए रखे हुए थे, जैसे पठान लोग नहीं होते रखते वो अपने उसमें कालीन, हम उसी पे खुश थे, भाई पठानों वाला स्टाइल है भाई। और ये सोफे भी नहीं लेके दिए हुए, और ये भी नहीं दिया हुआ, और वो भी नहीं। घर वालों का दिमाग ऐसा खराब किया ना। फिर मैंने समझाया ही होगा, मेरा ख्याल है कि ये अगर ये औरत नेक होती तो ये आके समझाती कि माशाल्लाह भाई फ्रिज भी है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, भले सेकंड हैंड है लेकिन। तो औरत का काम आग लगाना भी है, आग बुझाना भी। तो वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही, वो फायर ब्रिगेड में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि उनका काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं। लेकिन जो खवातीन बयान सुन रही हैं वो ऐसा नहीं करती, दीनदार औरत नहीं करती ऐसा। तो बच्चों को वो खुलासा ये निकला कि अब्बा को चाहिए भाई बच्चों को तंज ताने ना किया करो, बहुत इससे आगे मामला खराब चलता है। और दिल पता नहीं कैसे चाहता है, और औलाद से तो इंसान को ऐसी मोहब्बत होती है कि दिल ही नहीं चाहता उस पर। तो मैंने जिंदगी में 2 दफा मुझे याद पड़ता है हाथ उठाए बच्चे पे, और वो भी हाथ उठाने के बाद जो उसकी तलाफी की है, वो तलाफी हाथ उठाने से ज्यादा महंगी पड़ी है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि जब जाहिर है अब्बा, हमारे अब्बा ये करते थे, जब हमें कुट लगाते थे तो फिर उसके बाद अलग से प्रोटोकॉल देते थे। क्योंकि जब बड़े छोटों को मारते हैं ना, ये सख्ती करते हैं, तो शैतान आके बजाय तरबियत करने के ना वो वरगलाना शुरू कर देता है। तो शैतान का रास्ता बंद करने के लिए फिर बड़े पर लाजिम होता है कि फिर वो अलग से बच्चे को इज्जत दे, ताकि बच्चे को ये एहसास हो कि हमारा बाप हमारा दुश्मन नहीं है, उसने हमारी इस्लाह के लिए हाथ उठाया। तो हमारे अब्बा से भी हमने तो बहुत ही कुट खाई है अपने अब्बा से, अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमाने में कुट का दौर था। अब तो बच्चों में वो फैंसी किस्म की मुर्गी जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमने तो पाइपों से मारे खाई हैं, इनको पता है हमारे अब्बा कितने सख्त थे। तो पाइपों से अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से कुटे हैं, लेकिन हमारे दिल में मनफी जज्बात नहीं आते थे। फिर अब्बा बाद में बैठा के इतनी मोहब्बत, और वो फिर थोड़ा सा खर्चा पान गुटके का, पान गुटका नहीं था, ये नहीं खर्चा देते। तो जब ऐसे हो तो फिर बच्चे की तलाफी करनी चाहिए। उसको फिर क्या करना चाहिए, थोड़े से प्रोटोकॉल भी दें, पैसे वैसे दे दें, ताकि वो खुश हो जाए। फिर देखो पैसों से कर क्या रहा है, ऐसा ना हो जाके सुट्टे लगा रहा हो दोबारा। लेकिन बहरहाल औलाद पर यही है कि अब्बा अच्छे हों या अब्बा बुरे हों, उसने अगर जन्नत कमानी है तो हर कीमत पे अब्बा को बर्दाश्त करे, ठीक है ना। वो ये ना देखे मेरे अब्बा मुझे मोहब्बत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो देखें यार मेरा बाप है, मेरी जन्नत क्या है, मेरी जन्नत अल्लाह ने इसको खुश करने में रखी है। वो ये चीज है ना, ये तो औलाद के लिए। और फिर भी अगर हालात सही नहीं हो रहे ना, अब्बा बेटे की चपकिलस चल रही है, अब्बा हर वक्त आने, अब्बा ठीक नहीं होके दे रहे, और आपसे बर्दाश्त से मामला बाहर हो रहा है, तो फिर किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि आप, गुनाह तो नहीं है ये, क्योंकि किनारा कशी कतई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अलग रहना शुरू कर दें, आप अब्बा से ताल्लुक रखें। बड़ी नेकी ये है कि अब्बा के साथ रहें, लेकिन ये बड़ी नेकी जरिया बन रही है बड़े गुनाह का। तो बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि वो बड़ी नेकी को आप छोड़ दें। तो बालिग होने के बाद अब्बा के साथ रहना शरान जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात। जब लड़का बालिग हो जाता है तो शरीयत में उस पर लाजिम नहीं है कि अब्बा के साथ ही उसी घर में रहे। शरीयत ने उसको ये राइट दिया है कि आप कमा के अपना अलग रहने का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन अब्बा की खिदमत में लगे रहो आप। तो जब ऐसे मामलात होते हैं, बहुत ज्यादा मामला खराब होता है, तो फिर मैं औलाद को कहता हूँ यार, फिर क्योंकि रोजाना चिड़चिड़ पिड़पिड़ से बच्चा भी डिप्रेशन में जाता है, फिर बदतमीजी होती है, फिर और लड़ाइयाँ होती हैं, कत्लो गारत तक नौबतें पहुंच जाती हैं। तो फिर बेटे को चाहिए भाई अब्बा से क्या कर ले, किनारा कशी इख्तियार कर ले, फिर हेलो हाय करता रहा करे, अब्बा की खिदमत करता रहा करे। लेकिन 24 घंटे साथ रहने से मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती है। बल्कि हर रिश्तेदार में, बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं उनके साथ आप ज्यादा ताल्लुक रखेंगे ना, तो मोहब्बत बढ़ने के बजाय क्या होगी, कम होगी, नफरत बढ़ती है। तो रिजर्व रहे उनसे। मेरे साथ ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं, मुझे पता है थोड़ी देर और बैठे रहे तो मैं इससे लड़ जाऊंगा, इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मेरा इससे क्या हो जाएगा, पट्टा हो जाएगा थोड़ी देर। इसलिए मैं कहता हूँ भाई मैं जरा मसरूफ। अच्छा मेरे भाई, मैंने बड़े काम काज नहीं करते, काफी डांट टपट कर लिया, कोई फायदा नहीं है। आप कोई नसीहत करें। जो बड़ा भाई किसी में ऐसा अल्लाह ने कोई माई का लाल पैदा नहीं किया जो बड़े भाई को ठीक कर ले, ये हो ही नहीं सकता। तो वो ठीक नहीं होगा। बस सब्र करो, बर्दाश्त करो, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो, उनकी उसको छोड़ दो अपने हाल पे। बड़ा नहीं ठीक होता भाई। अगर किसी का हदफ है 1 साल में मुझे ये हदफ पूरा करना है, तो वो प्लानिंग करने में 2-3 क्या बुनियादी उसूल इख्तियार करे और किस तरह 2-3 स्टेप ले। भाई हर हदफ का एक अलग का ज़ाब्ता होता है ना, हदफ क्या बनाया है उसको ब्रेक करे ना, उसको तोड़े टुकड़ों में। आपने प्लानिंग की कि 2 साल में मैंने ये काम करना है, तो
तो फिर उसके लिए मुझे 1 साल में कहाँ तक पहुंचना है, 6 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, 2 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, 1 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, और इस हफ्ते मैंने क्या करना है। इस तरह तोड़ेंगे तो फिर पहुंचना आसान होगा। फिर 2 साल में नहीं भी हुआ तो 4 साल में हो जाएगा वो। मेरे वाले जो अगर माँ बाप बूढ़े हों तो किस तरह उनकी खिदमत की जा सकती है, उम्र करवाने से बेहतर, और क्या क्या शक्लें भाई, जिस तरह भी वो खुश हों, जिस चीज़ में उनकी राहत हो। बाज़ दफ़ा माँ बाप उम्र करने से खुश नहीं हो रहे होते, बाज़ दफ़ा वो वैसे खुश होते हैं हमें उम्र के पैसे दे दो ठीक है ना, इससे खुश हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो औलाद को ज़्यादा पता होता है। अब्बा इससे खुश होते हैं, उनकी एक और शादी करा दो, लेकिन अम्मा इससे खुश नहीं होंगी तो फिर आप ना कराएं, आप ना कराएं ये काम। वजह उसकी है कि आप खुद अपनी अम्मा पे सोकन लेकर आना, कोई और ले आए, आप ना ये काम करें। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अपने दामाद की दूसरी शादी कराना, ये ठीक नहीं है। दामाद को करने तो जितनी चाहे शादियां करें, लेकिन आप कराओगे तो ये कतई रहमी है। क्यों? आपकी बेटी के दिल में बाप से क्या आएगी? नफरत आएगी। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली ने पूछा ना, तो आपने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि हर चीज को इस्लाम उसका मौका देता है। तो आप शादी करो, किसने रोका है आपको? क्योंकि क्या होता है, जब बाप कहेगा ना दामाद को, तो बेटी कहेगी कि अब्बा मेरे ऊपर सोकन लाने का जरिया बने। वो शौहर से अलग लड़ेगी, बाप से अलग लड़ेगी। तो हर चीज, जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि मैं औरत को कभी नहीं कहता कि अपने शौहर को कहो कि आप दूसरी शादी करें। ये औरत के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल रहे हो आप। एक तो उस पर सोकन आ रही है, दूसरा इसके मशवरे से आए। ये ऐसे है जैसे बकरे को हुक्म दे रहे हैं कि जबा हो जाए लेटने के लिए। बकरा कहेगा एक तो कुर्बानी में मुझे लिटार जबा कर रहे हो और गिरने का काम भी मैं खुद करूं नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। देखो, शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि हम बकरा काटें, बकरे को हुक्म नहीं दिया कि वो कटे, क्योंकि बकरे के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश होती कि वो कट भी रहा है और शोर भी ना मचाए वो। तो जब शौहर सोकन लेकर आता है औरत पर, तो शरीयत ने उसको शोर मचाने की इजाजत दी है कि उस पर जाहिर है उसकी मोहब्बत तकसीम हो रही है, उसको तो तकलीफ होगी, ये नेचुरल है। तो उसके रिलेटिव को नहीं कहा कि उसकी अपनी बेटी के ऊपर सोकन लाने का दामाद को मशवरा दें, अपने बहनोई को मशवरा दें कि सोकन लाए। हाँ, ये है कि जब वो करे तो आप उसकी राह में रुकावट बोलो नहीं बन सकते। 3 बहनोई हैं, तो किसी को भी मैंने आज तक रोका नहीं है कि आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं, क्योंकि लोग मुझे ताने देते हैं कि 4-4 शादियों के बयान कर रहे हैं, अपने दामादों को कहे ना, अपने बहनोइयों को कहे। तो भाई, हमारे बहनोई या दामाद ने करना हो, मुझे क्यों बता रहा है सही है ना, मुझे क्यों बता रहा है? जब अल्लाह ने कुरान में इजाजत दी है तो सबको दी है। बाकी हमसे ये तवक्को कि हम उसको मशवरा देंगे, तो ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। करनी है तो भाई बयान तो सबके लिए है, जिससे करनी है अपनी जिम्मेदारी पे करे। बल्कि हमारा नाक मुंह बनना भी नेचुरल होगा, तो आप हमारे नाक मुंह बनने की फिक्र ही ना करो। क्या ख्याल है? हमसे पूछ क्यों रहा है भाई वो? तो ये तो नेचुरल है। हजरत फातिमा पे हजरत अली ने इरादा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई थी, और ये तकलीफ क्या है? नेचुरल है। तो हजरत अली ने ख्याल किया कि नहीं करता, बाद में कर लूंगा, क्योंकि उस जमाने में रिवाज था। अब रिवाज खत्म है, तो अब हम कहते हैं अब तो चाहिए कि इसको प्रमोट करो सोसाइटी में। समझता है बात को कि नहीं समझता? लोग आ रहे होते हैं, कह रहे हैं मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, मुफ्ती साहब मेरे ससुर को तरगीब दें कि मुझे करने दें। मैं कहता हूं भाई, और ये आज बात नहीं कर रहा, जब मेरे बेटियां नहीं थी उस वक्त भी मैं ये बात करता था। लोग क्योंकि ताना देंगे कि अब अपनी बेटियां हो गई ना, तो अब बयान चेंज हो गया है। तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जब मेरी बच्चियां नहीं थी उस वक्त भी मैं ये बात करता था कि ससुर को कभी मैं तरगीब नहीं दूंगा कि अपने दामाद को हुक्म दे किसका? दूसरी शादी का। ये ससुर का काम नहीं है, क्योंकि उसका रिलेशन किससे? बेटी से खराब होगा। इससे बेटी के दिल में नफरत के जज्बात पैदा होंगे बाप से कि अब्बा ने हमारे जो है ना, मेरे बाप ने मेरे शौहर को ये काम करवाया है। और इसकी नजीर भी हमें मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ने 2 बहनों से निकाह को हराम करार दिया है ना। एक ही टाइम पे आप 2 बहनों से निकाह नहीं कर सकते। उसकी वजह नबी ने बयान की है, लिअन्नकुम तक़तऊन बिही अरहामकुम। आपने फरमाया इससे रिश्तेदारी टूटेगी। 2 बहनों की मोहब्बत सोकनों की नफरत में तब्दील हो जाएगी। तो इस्लाम ने आप पर पाबंदी लगा दी, एक बहन आपके निकाह में, उसके होते हुए उसकी बहन से आप निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि बहनों की जो मोहब्बत है वो क्या हो जाएगी? वो तब्दील। हालांकि शादी हो रही है ना वहां पे, और 4 शादियों की आपको इजाजत है, लेकिन यहां क्यों नहीं है? इसलिए कि उससे जो खूनी रिश्ता है, इस्लाम उसको पहले बचाने की फिक्र कर रहा है। समझते हो? तो अगर कोई शख्स अपनी बहनोई को खुद कहे कि तू दूसरी शादी कर, इससे भाई और बहन का जो खूनी रिश्ता है उसमें दरार पड़ने का खतरा है। तो पाबंदी तो इस्लाम नहीं लगा रहा, ना ससुर लगा सकता है, लेकिन खुद वो ससुर दामादों को तरगीब दे या बहनोइयों को तरगीब दे, इससे जो उनके आपस के औलाद के रिलेशन है उनमें क्या होगी? दरार पड़ेगी। तो इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि ससुर तरगीब दे या मर्द बहनोई को। हाँ, वो कर रहा हो तो आप रोक नहीं सकते भाई, समझ रहे हो ना? आप रोक नहीं सकते। वो तो कोई भी करे तो कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट नहीं लगा सकती तो ससुर कहां से पाबंदी लगाएगा? अच्छा मेरे भाई, अगर किसी ने अपने मामा क्या लिखा हुआ है यार, अपने मामा देखेंगे सलाम को हज कराऊंगा, तो ऐसे आदमी को शुरू से क्या मंसूबा करना चाहिए? अबे हज कराने का इरादा किया है तो शुरू से पैसे जमा करने चाहिए। हज में सबसे पहले क्या चाहिए? रोकड़ा चाहिए। क्या मौलाना ये फिरकों के नाम लेके ना पूछा करो। देखो, फिरकों का नाम ले लेके रद्द करने से
लेबल ये लगता है कि फिरकावारियत खत्म हो रही है, हकीकत में इस अमल से फिरकावारियत बढ़ती है। जब आप कहते हैं ना बरेलवी ऐसे, अहले हदीस ऐसे, देवबंदी ऐसे, शिया ऐसे, फलाने ऐसे, और मैं हक बयान कर रहा हूं और मैं फिरकों खत्म कर रहा हूं, खत्म नहीं हो रहे होते। इससे क्या हो रहे होते हैं, जब मिंबरों पे फिरकों का नाम लेना खत्म कर दोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही क्या हो जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाते हैं। इनका रहते हैं लेकिन उनमें वो तेजी नहीं रहती, लोगों में खुद ब खुद मोहब्बतें होना शुरू हो जाती हैं। दुनिया कमाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या मना करता है दौलत कमाने से? नहीं मना करता, इस पर तो बीसियों मेरे बयानात हैं। इस्लाम उस गुर्बत को नापसंद करता है जो आपके पोस्ती पने की वजह से हो, सुस्त होने की वजह से। एक गुर्बत वो है जो अल्लाह की तरफ से होती है, आप मेहनत कर रहे हो फिर भी पैसा नहीं आया, इस गुर्बत की फजीलत है, इसमें सबर पे सवाब मिलेगा, आप जन्नत में पहले दाखिल होंगे, हिसाब किताब आपका बहुत थोड़ा होगा, आप 24 घंटे में एक आध पराठे का हिसाब लिया जाएगा बस आपसे, ठीक है। मालदारों का हिसाब बहुत लंबा चौड़ा होगा, कहां से आया पैसा पहले तो ये पता, इतना आ कैसे गया, फिर कहां खर्च किया, तो ये दोनों जवाब में टाइम लगेगा। और गरीब आदमी कहेगा अल्लाह आया ही नहीं तो खर्च क्या है, जो हुआ मेरे ऊपर ही हुआ खर्च, लोगों ने मुझे उल्टा दिया है, तो जिसने दिया है उससे पूछ कि क्यों दिया। तो ये वो गरीब है जो सुस्ती की वजह से गरीब ना हो, मेहनत करता हो लेकिन अल्लाह की तरफ से। लेकिन हमारे यहाँ जो गुर्बत इस वक्त फैल रही है ना नौजवानों में, ये पोस्तियों वाली गुर्बत है, कुछ करते ही नहीं है, सारा दिन फेसबुक यूट्यूब पे बैठे 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 उधर गटर के ढक्कन पे जाके बैठ गए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ नहीं रहे हैं, जाके फर्रे ले लेके और मोबाइल फोनों पे कॉल कर करके पर्चे हल करा रहे हैं। इसके बाद जब रोजगार नहीं मिलता तो फिर परेशान है यार, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में कैसे ही बुरे हालात हो, लेकिन जो मेहनत कर रहा है ना उसको मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने वाले को मिल रहा है।